नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में महागठबंधन का गठन हुआ। सारी पार्टियां और कई पार्टियां एक मंच पर आई और एक मंच पर आके एनडीए से लड़ने का ऐलान किया गया। उसके बाद से महागठबंधन की कई बैठकें हो चुकी हैं। अब तक महागठबंधन की 4 बैठकें हुई और ये शुरू से ये माना जा रहा था और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस अनाउंस किया जाएगा। लेकिन 4 बैठकों के बाद भी अभी तक तेजस्वी यादव को सीएम फेस अनाउंस नहीं किया गया है। बार बार इस चीजों को टाला जा रहा है और टाला ये जा रहा है कि लेफ्ट पार्टी और वीआईपी तो तेजस्वी के साथ है, लेकिन कांग्रेस टाल मटोल कर रही है, झिझक रही है। क्या कांग्रेस को कोई झिझक है या फिर तेजस्वी यादव भी कोई हड़बड़ी में नहीं दिख रहे? लेकिन इतना जरूर है कि सीएम फेस को लेकर अभी महागठबंधन में एक हिच बनी हुई है। आखिर क्यों? क्या कारण है कि अभी तक 4 बैठक होने के बावजूद भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, लेकिन सीएम फेस अनाउंस करने को कांग्रेस तैयार नहीं है? किस बात का इंतजार कर रही है कांग्रेस और किस बात का इंतजार कर रहे हैं खुद तेजस्वी यादव? देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा के लिए महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा यानी सीएम फेस घोषित करने में कई कारण, जो राजनीतिक रणनीति, गठबंधन की आंतरिक गतिशीलता और कांग्रेस की भूमिका से जुड़ा है। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन कई बैठकें हो जाने के बावजूद भी आखिर क्यों नहीं सीएम फेस अनाउंस हो पा रहे हैं और अब तक कितनी बैठकें हुई हैं, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, पहली बैठक हुई थी 17 अप्रैल को पटना में राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यालय में हुई थी। इस बैठक में तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इस दौरान बिहार के प्रमुख मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी और पलायन पर चर्चा हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 24 अप्रैल 2025 को कांग्रेस के बिहार प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में। इसमें सीट बंटवारे और गठबंधन की रणनीति पर चर्चा हुई थी। तीसरी बैठक हुई थी 4 मई 2025 को और इस बैठक में महागठबंधन ने अपने 243 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। और चौथी बैठक हुई 12 जून 2025 को तेजस्वी यादव के आवास पर। इस बैठक में सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा हुई। साथ ही गठबंधन में कोऑर्डिनेशन बनाने पर भी जोर दिया गया। अब बात इस बात पर टिकती है कि आखिर कहां देरी हो रही है। देखिए, महागठबंधन में कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने में शायद हिचक रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि सीएम फेस का फैसला चुनाव के बाद किया जाना चाहिए ताकि गठबंधन की एकता बनी रहे और सीट बंटवारों पर ध्यान केंद्रित हो। कांग्रेस शायद ये भी चाहती है कि तेजस्वी का नाम किसी बड़े मंच पर औपचारिक रूप से घोषित हो, जिससे गठबंधन की रणनीति को और अधिक प्रचार मिले। लेकिन छोटे दल जैसे विकासशील इंसान पार्टी और अन्य लेफ्ट पार्टी तेजस्वी के नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल की कमी के कारण औपचारिक घोषणा में देरी हो रही है। पटना में अप्रैल 2025 में हुई महागठबंधन की बैठक में सीएम फेस की घोषणा तो हुई, लेकिन इसके बजाय एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, जिसकी कमान तेजस्वी यादव को दी गई और इससे संकेत मिलता है कि फैसला अभी भी टाला जा रहा है। तेजस्वी स्वयं भी सीएम फेस की घोषणा को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि थोड़ा का इंतजार का मजा लीजिए, जिससे लगता है कि वो और आरजेडी सही समय पर और सही मंच का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ तेजस्वी भी चाहते हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जैसे राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करे, ताकि यह गठबंधन की एकजुटता का प्रतीक बने। महागठबंधन अभी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर काम कर रहा है और सीएम फेस की घोषणा को इस प्रक्रिया की बाद के लिए टाला जा सकता है। हालांकि सीट शेयरिंग का अंतिम फैसला होने के बाद तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया जा सकता है। देखिए, लालू यादव के परिवार में तेज प्रताप यादव के विवादों और पार्टी से निष्कासन ने भी आरजेडी की छवि को प्रभावित कर दिया है। यह संभव है कि तेजस्वी और आरजेडी इस समय किसी भी विवाद से बचना चाहते हैं ताकि सीएम फेस की घोषणा सकारात्मक माहौल में हो। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले का भी प्रभाव है। तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर लैंड फॉर जॉब घोटाले के आरोप हैं, जिसकी जांच ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा की जा रही है। यह मामला उनकी छवि को प्रभावित कर सकता है और कांग्रेस शायद इस मामले को लेकर काफी सतर्क है।
देखिए, एनडीए ने नीतीश कुमार को स्पष्ट रूप से सीएम फेस घोषित नहीं किया, लेकिन दोनों गठबंधनों के बीच एक तरह से रणनीतिक बराबरी बनी हुई है। तेजस्वी की घोषणा में देरी शायद इस रणनीति का हिस्सा हो, ताकि महागठबंधन अपनी चाल बाद में चले। देखिए, तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने में देरी का मुख्य कारण कांग्रेस की रणनीतिक झिझक, गठबंधन के भीतर समन्वय की कमी और सही समय का इंतजार है। हालांकि सर्वेक्षणों में तेजस्वी की लोकप्रियता और आरजेडी के दबदबे वाली स्थिति से संकेत मिलता है महागठबंधन के लिए वे स्वाभाविक पसंद है। देखिए, अभी महागठबंधन में बहुत सारे पेच हैं। सबसे बड़ा जो महागठबंधन में जो अभी अड़ंगा है, वो अड़ंगा सीट शेयरिंग को लेकर है। पार्टी के ये तमाम नेता ये चाहते हैं कि पहले सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाए, उसके बाद नेता का अनाउंसमेंट कर लेंगे। और तेजस्वी यादव भी हड़बड़ी में नहीं है, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि सीएम फेस पे अनाउंसमेंट उन्हीं का होगा और कांग्रेस इसका अनाउंसमेंट करे। और कांग्रेस अभी हिचक रही है। अब देखना है कि कांग्रेस या फिर कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कब आकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम की घोषणा करते हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।